अब हम बात करते हैं सेल इन्वेलप की। तो ये देखिए सेल इन्वेलप, देखिए आउटर टू इनर, यानी सबसे बाहर की लेयर ये होगी, फिर उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, ऐसे है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे बाहर का ये लेयर हुआ, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, ऐसे। तो कैप्सूल या स्लिम लेयर, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए कैप्सूल और स्लिम लेयर को शुरू करने से पहले हम बता दें कि ये सबसे आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, और कैप्सूल या स्लिम लेयर दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो स्लिम लेयर नहीं प्रेजेंट होगी, और स्लिम लेयर प्रेजेंट है तो कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस सेलेवेरिस, देखिए हमने यहाँ पे नाम लिख रखा है, ये एक्सेप्शन है। इसमें कैप्सूल और स्लिम लेयर दोनों प्रेजेंट होती है, और दूसरों में कैप्सूल या स्लिम लेयर दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। अभी हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए कैप्सूल, इसका कंपोनेंट क्या है, तो डिस्क्रीट लेयर यूजुअली मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो ये मोस्टली पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है कैप्सूल, और रेयरली प्रोटीन, तो कभी कभी ये प्रोटीन से भी बना हुआ होता है। अभी आगे हम बात कर लेते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमने इसके डिमॉन्स्ट्रेशन की भी बात की कि इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करते हैं। तो देखिए मैकफेडेंस रिएक्शन से हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, या क्वालंग रिएक्शन से, ठीक है। तो इससे हमें पर्पल कलर देखने को मिलता है, और जबकि इसमें हमको कैप्सूल स्वेलिंग देखने को मिलती है। बस ये हमने यहाँ पे बता दिया कि इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होता है। और बाकी ये देखिए प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है, यानी ये ऑप्सोनाइजेशन को रोक देता है, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करेगा। और ये देखिए हमने यहाँ बताया कि दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, तो देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है, लिख भी रखा है, प्रेटिनाइज कैप्सूल। तो इस प्रेटिनाइज कैप्सूल से हम याद रख सकते हैं। तो देखिए पी वाले, यानी मोस्टली जितने भी पी वाले हैं सब में हमको कैप्सूल देखने को मिलेगा। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, क्लिप्सिलिया निमोनी है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस, क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस, यर्सिनिया पेस्टिस, निजेरिया मेनिनगोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्रिप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस आरुस और बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो ये देखिए इन सारे पे हमको कैप्सूल देखने को मिलेगा। तो पता चला इनमें स्लिम लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे बात किया। और इसके अलावा में मोस्टली में हमको स्लिम लेयर देखने को मिलेगी। और उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो ये सारे जो हैं, ये देखिए ये सब लगभग पॉलीसेकेराइड से बने होंगे सारे। बस यहाँ पे देखिए ये हमने बात किया था कि रेयरली प्रोटीन्स, देखिए यहाँ पे बताया गया था कि मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड मेनली बट रेयरली प्रोटीन। तो ये देखिए ये दोनों जो हैं, यर्सिनिया पेस्टिस और बेसिलस एंथ्रेक्स, ये दोनों पेप्टाइड से बने होते हैं। तो ये हमने कैप्सूल की बात कर ली। अब हम स्लिम लेयर की बात कर लें। तो देखिए स्लिम लेयर क्या होती है, लूज नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो लूज नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड ये हमको देखने को मिलती है स्लिम लेयर में। और कैप्सूल देखिए टफ लेयर होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए मीडिएट्स एडहेरेंस टू सरफेसेस। तो सरफेस पे एडहेरेंस को ये मीडिएट करती है, और प्लेज ए रोल इन बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो बायोफिल्म फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करती है, जैसे इंडवेलिंग कैथेटर्स, ठीक है। तो ये बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या होता है कि अपने आप को चेंज कर लेना और मॉडिफाई कर लेना। जैसे देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। बायोफिल्म का फॉर्मेशन जब होता है तो क्या फ़ायदा होता है, तो बैक्टीरिया देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, और हेल्प इन एडेशन में हेल्प करने लगता है, और एंटी फैगोसिटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बायोफिल्म का फॉर्मेशन होने की वजह से ये हुआ। तो इस बायोफिल्म के फॉर्मेशन में स्लिम लेयर जो होती है ये हेल्प करती है। और ये हमको देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट में। और ये कॉज क्या करता है, तो देखिए डेंटल कैरीज ये कॉज करता है। और इसी तरीके से स्टेफ एपिडर्मिस, तो स्टेफ एपिडर्मिस ये देखिए कॉज करता है प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस ये स्टेफ एपिडर्मिस में देखने को मिलता है, और ये दोनों बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि दोनों में से कोई एक ही परसेंट होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस सेलाई वायरस, इसमें दोनों परसेंट होता है। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे ये ग्राम पॉजिटिव है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन ये क्लासिकल फीचर होता है ग्राम निगेटिव का, ठीक है। तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आउटर लीफलेट, इसमें दो लीफलेट होती है, आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन की ये देखिए ये आउटर लीफलेट है और ये इनर लीफलेट है, बस यहाँ पे यही बताया गया। और ये एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन। इसमें होता क्या क्या है, तो देखिए कंटेंस एंडोटॉक्सिन। इसमें एंडोटॉक्सिन होता है, और ये एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसेकेराइड और लाइपोओलिगोसेकेराइड से बना हुआ होता है। और इसमें होता क्या है, इम्बेडेड प्रोटीन्स। और इस आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन इम्बेड होते हैं, और पोरिन्स एंड अदर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, और अदर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन दूसरे भी प्रेजेंट होते हैं। और इनर लीफलेट की बात करें तो इसमें फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए ये इनर लीफलेट है, तो इसमें फास्फोलिपिड है, ठीक है। और
ये एंडोटॉक्सिन के बारे में देखिए, एंडोटॉक्सिन आउटर लेयर में देखिए, ये है एंडोटॉक्सिन, आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। और ये देखिए, ये एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ बना रखा है, हम अलग से बाद में बात करेंगे एंडोटॉक्सिन को। वैसे भी ये देखिए डाइसैकेराइड है और ये फैटी एसिड है, ठीक है। डाइसैकेराइड और फैटी एसिड ये मिलकर लिपिड ए का फॉर्मेशन करते हैं। और ये देखिए, ये पॉलीसैकेराइड है, तो ये पॉलीसैकेराइड और लिपिड ए ये मिलकर लाइपोपॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी को हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। बस इसको हम डिटेल में आगे जब एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन की बात करेंगे वहाँ पर एक बार फिर से समझाएंगे। तो देखिए, आउटर लीफ लेयर में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड और लाइपोओलिगोसैकेराइड इसमें देखने को मिलता है। और इम्बीडेड प्रोटीन इसमें इम्बीड होते हैं। तो देखिए, ये इम्बीडेड प्रोटीन है। और ये इम्बीडेड प्रोटीन कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ये भी बताया गया कि पोरिन्स होंगे और दूसरे आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। और इनर लीफलेट फास्फोलिपिड हमने यहाँ पे बता दिया। अब ये देखिए, इसके बात क्या बताई जा रही है कि ओनली ग्राम निगेटिव, तो ये सिर्फ ग्राम निगेटिव में हमको देखने को मिलेगी आउटर मेम्ब्रेन। और एंडोटॉक्सिन, तो देखिए ये एंडोटॉक्सिन की अभी हम यहाँ पे बात की, ये देखिए एंडोटॉक्सिन, लिपिड ए इंड्यूसेस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1। और ये देखिए एंडोटॉक्सिन, इस एंडोटॉक्सिन का यहाँ पे काम बताया जा रहा है कि इस एंडोटॉक्सिन में लिपिड ए जो होता है ना, ये लिपिड ए इंड्यूस करता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को और इंटरल्यूकिन 1 को। तो ये देखिए लिपिड ए, ये देखिए ये वाला दोनों स्ट्रक्चर मिलकर लिपिड ए का फॉर्मेशन करते हैं और ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 को इंड्यूस करता है। और ये एंडोटॉक्सिन जो होता है, ये देखिए एंटीजेनिक ओ पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसका फंक्शन हुआ। और ये देखिए एंटीजेनिक ओ पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट, तो ये एंडोटॉक्सिन में एंटीजेनिक ओ जो होता है ये पॉलीसैकेराइड का कंपोनेंट होता है। और मोस्ट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात की जा रही है तो ये एंटीजेनिक होते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं ये एंटीजेनिक होंगे, ये बताया गया। और पोरिन्स के बारे में बताया गया, देखिए जो पोरिन्स है ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है ये इसी पोरिन के थ्रू होता है। ड्रग वगैरह जो भी क्रॉस होती हैं वो इसी पोरिन से ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये बताया गया। अब ये देखिए पेरिप्लाज्म, ये पेरिप्लाज्म के बारे में बताया जा रहा है कि स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी सिर्फ ग्राम नेगेटिव में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, तो ये देखिए ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है इसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। तो ये देखिए वाइड पेरिप्लाज्मिक स्पेस कंटेनिंग बीटा लैक्टमेज, तो बीटा लैक्टमेज इसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो आउटर मेम्ब्रेन जब नहीं है तो ये वाला बीच वाला एरिया ही नहीं बनेगा, तो कहाँ से पेरिप्लाज्म प्रेजेंट होगा? इस वजह से पेरिप्लाज्म भी सिर्फ हमको ग्राम नेगेटिव में देखने को मिलता है, ये यहाँ पे बताया गया। और पेप्टिडोग्लाइकन इन मिडिल, तो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है इसमें मिडिल में जो होते हैं ये पेप्टिडोग्लाइकन हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे है। और उसके बाद फिर फंक्शन की बात करें तो देखिए एक्यूमुलेट्स कंपोनेंट्स एग्जिटिंग ग्राम निगेटिव सेल्स, तो ग्राम निगेटिव सेल्स से जो कंपोनेंट एग्जिट होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। और इंक्लूड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं जैसे बीटा लैक्टमेजेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेल वॉल की हम बात करते हैं। ये देखिए ये सेल वॉल,